सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। तीज माता की प्यारी सी कहानी लेकर के आई हूँ। एक साहूकार था, उसकी स्त्री बहुत पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से बहुत गहरा संबंध था। पापों के फलस्वरूप उस साहूकार के कोढ़ हो गया। तब भी उसने वेश्या के जाना नहीं छोड़ा। जब वह जाने में असमर्थ हो गया तो वह अपनी पत्नी को कहता, मुझे उस वेश्या के ले चल। वह ले जाती। वेश्या पैसे की भूखी होती है। वह अपनी पत्नी के गहने जाकर उसे देता रहता। पत्नी चूँकि प्रतिव्रता थी, इसलिए जो वह चाहता वह करती थी। एक बार बूढ़ी तीज के व्रत का दिन आया। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज का दिन आया। वह दिन भर की भूखी। साहूकार ने उसे कहा, मुझे वेश्या के ले चल। वह ले गई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था, सो वह कंधे पर बैठा कर ले गई। उससे साहूकार ने कहा, मैं लौट कर आऊँ तब तक तुम यहीं खड़ी रहना। उस दिन वह वेश्या देवयोग से झरोके में से देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा, क्या वह तुम्हारी नौकरानी है जो तुम कंधे पर बैठ कर लाए हो? साहूकार ने कहा कि नहीं, वो मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया और उसने साहूकार को समझाया, वह लौट जाए। आज तीज है, तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का दिल बदल दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और लौट जाने को कहा कि अब वह कभी न यहाँ पर आए। उधर साहूकार की पत्नी ने नीचे खड़ी थी कि बरसात हो रही थी। साहूकार की पत्नी बरसात में भीज रही थी। बहुत देर से बरसने लग रहा था। छतों से पंडाले पड़ रहे थे। साहूकार की बहू मन ही मन बहुत दुखी थी। उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहाँ आ गई। उसने आराम से पूजा कर ली। तभी चांद भी उग गया। वह चांद को अर्घ देने लगी। तभी उसका पति वहाँ आ गया। अर्घ के जल के छींटे उस साहूकार के लगे, जिससे उसका कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो वो दोनों प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए वैसे सबके दुख मिटाना। कहानी के कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना और सबको ठीक रखना। सभी के घरों में सुख शांति बनाए रखना। जय हो तीज माता की।